गणतंत्र दिवस का असली मतलब। 20 जनवरी को चीकू और पिंकी के माता पिता की शादी की सालगिरह थी, इसलिए चीकू और पिंकी के जिद करने पर ये चारों मिलकर बाहर खाना खाने गए। यहाँ चीकू और पिंकी की उम्र का एक लड़का और भी था, लेकिन वो वहाँ का ग्राहक नहीं बल्कि वेटर था। सब उसे छोटू कहकर बुला रहे थे। जैसे ही चीकू और पिंकी रेस्टोरेंट में जाकर एक टेबल पर बैठे, छोटू ने उन लोगों के हाथ में मेन्यू थमा दिया। जैसे ही छोटू मेन्यू देखकर मुड़ा, चीकू और पिंकी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। माता पिता ने उनके हंसने का कारण पूछा तो दोनों ने कहा, पापा, उस लड़के को देखो, कितने गंदे कपड़े पहनकर रेस्टोरेंट में आया है। बात करने की मैनर्स भी नहीं है, और इसका नाम सुना आपने, छोटू। हंसते हुए चीकू और पिंकी ने कहा। उन्हें छोटू का मजाक उड़ाता देखकर माता पिता को बहुत अजीब लगा। उसके बाद चीकू ने कहा, अरे छोटू, इधर आ। छोटू भागकर आ जाता है। जा, हमारे लिए 2 बर्गर लेकर आ। उसके बाद उसके पिता ने प्यार से छोटू को बाकी चीजों का ऑर्डर दिया। छोटू को किसी की बात का बुरा नहीं लगा। वो चुपचाप ऑर्डर लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद छोटू खाना लेकर आया और टेबल पर रख रहा था। इतने में पिंकी ने कहा, छोटू, तुम स्कूल नहीं जाते क्या? उनके पिता उनके इस बर्ताव के बारे में सोचते रहे। अब उन्होंने सोच लिया था कि चीकू और पिंकी को अगर अभी समानता का पाठ नहीं पढ़ाया तो वो लोग जिंदगी भर अहंकार से घिरे रहेंगे। कुछ दिनों बाद 26 जनवरी का दिन था और उनके पिता ने आज दोबारा से उसी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान बनाया। चीकू और पिंकी खुश हो गए। जब ये लोग उस रेस्टोरेंट में गए तो आज भी वहाँ छोटू उसी हालत में काम करता दिखाई दिया। आज जब छोटू उन लोगों का ऑर्डर लेकर आया तो चीकू और पिंकी के पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? पापा, इसका नाम छोटू है। आपने सुना नहीं क्या? चीकू ने कहा। इतने में छोटू ने कहा, मेरा नाम गिरीश है। चीकू और पिंकी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। फिर गिरीश ने चीकू और पिंकी की तरफ देखा और कहा, मैं यहाँ काम करता हूँ। लोगों ने कभी मेरा नाम नहीं पूछा। कुछ लोग मुझे छोटू कहकर बुलाने लगे और धीरे धीरे सभी मुझे छोटू ही कहने लगे। किसी ने जब मेरा नाम पूछा नहीं तो मैंने भी बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। छोटी बहन को स्कूल भेजने के लिए मैं यहाँ काम करता हूँ और उसी की किताबों से पढ़ाई लेता हूँ। चीकू और पिंकी को ये सुनकर एहसास हुआ कि उन्होंने गिरीश जैसे मेहनती लड़के का मजाक बनाकर कितना गलत किया। इतने में पिता ने कहा, गिरीश, तुम्हें पता है ना कि आज गणतंत्र दिवस है? हाँ, मुझे पता है, गिरीश ने कहा। तब पिता ने गिरीश से कहा, तो चलो, आज तुम भी हमारे साथ बैठकर गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करो। ये सुनकर चीकू और पिंकी ने कहा, पापा, ये हमसे अलग है। आप इसे अपने साथ क्यों बैठा रहे हो? इसके कपड़े भी अच्छे नहीं दिखते। फिर पिता ने उन दोनों से कहा, कपड़ों से, रंग से, भाषा से, ओहदे से या किसी भी वजह से कोई हमसे अलग नहीं बन जाता। हमारा संविधान हमें सिखाता है कि हम किसी भी वजह से किसी इंसान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कोई गरीब है या अमीर है, क्या काम करता है, कैसा दिखता है, इन सब बातों की वजह से कोई छोटा या बड़ा नहीं बन जाता। ये सब सुनकर गिरीश की आंखें भर आईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो भी सबके समान ही है। पिता ने आगे कहा, देखा जाए तो गिरीश तुम दोनों से बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अपने लिए खुद मेहनत करता है और अपने परिवार की जरूरत पूरी करता है। तुमने पढ़कर भी वो नहीं सीखा जो गिरीश ने बिना पढ़े सीख लिया।
अब पिंकी और चीकू को एहसास हुआ कि गिरीश सच में उनसे बहुत बड़ा है। चीकू और पिंकी ने गिरीश से माफी मांगी और अब सब ने साथ में मिलकर गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया। दोस्तों, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। हमारा संविधान हमें याद दिलाता है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हम सभी एक समान हैं और यही गणतंत्र दिवस का असली मतलब है।